राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 10 अप्रैल गुरुवार। आज का राशिफल दिशाशूल, शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, 11 बड़ी खुशखबरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, आज जिसका जन्मदिन है, जन्मदिन की खूब ढेर सारी बधाइयां, खूब ढेर सारा आशीर्वाद। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। सिंह राशि, आज 10 अप्रैल दिन गुरुवार, चैत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1:01 AM तक, फिर चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र की बात करेंगे तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:25 तक, फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कन्या राशि में केतु के साथ 7:05 से शाम को गोचर करेंगे। ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके दूसरे घर में चंद्रमा और केतु, और आपके 8वें घर में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, आपके अष्टम भाव में 5 ग्रह एक साथ बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं, बाधा संकट दूर कर रहे हैं। आपके 10वें घर में गुरु और आपके 12वें घर में मंगल महाराज बैठे हुए। तो बात कर लें आपके दांपत्य जीवन का, आपके बिजनेस व्यापार का, आपके स्वास्थ्य का, आपके नौकरी का, प्रमोशन का, तरक्की का, आपके संतान का तरक्की, आपका राजनीतिक कैरियर, आपका खेल जगत में कैरियर, आपका खेती में कैरियर, बच्चों का विवाह का योग, विदेश से लाभ हानि, सब कुछ राहु काल ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। सबसे पहले बात करेंगे आज धन का, क्योंकि आपके धन के घर में, आपके दूसरे के घर में चंद्रमा आ गए हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा, या दूसरा घर जो दूसरा भाव होता है, यह होता है धन का और हमारे वाणी का। तो वाणी में प्रेम रहेगा, मधुरता रहेगी और धन संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है। फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका धन कहीं फंसा है तो आप कोशिश करिए, आपके युक्ति से, आपके बुद्धि से आपका धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हाँ डॉक्टर साहब, यदि कोई दवा दिए हैं, कोई बीमारी आपको है तो आप उस दवा को जरूर खाइएगा और डॉक्टर साहब के कहे अनुसार भोजन करिएगा, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, परहेज करिएगा। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, थोड़ा सा खान पान पे आज जरूर ध्यान दीजिएगा। शुगर के पेशेंट में आपको मीठा वगैरह नहीं खाना होता है, डॉक्टर साहब बताए होंगे, उससे थोड़ा परहेज करिएगा। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आज नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के घर में आ गए, मंगल के नक्षत्र में आ गए हैं, तो जबरदस्त आपको लाभ मिल रहा है। कहीं जमीन लेने का प्रबल योग बन रहा है। हो सकता है कोई आप खेत खरीदना चाह रहे थे, हो सकता है आज पैसे का इंतजाम हो जाए, या लोन ले रहे थे लोन फाइनल हो जाए, आज आपका काम यह सिद्ध हो जाए। या कोई जमीन बेचना चाह रहे थे, नहीं डीलिंग हो पा रही थी, हो सकता है यह भी काम हो जाए। यानी जमीन से जुड़ा कोई मसला है तो वह आपका हल होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। बात करेंगे पराक्रम, तो पराक्रम आपका भाई खूब बढ़ रहा है। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा धन कमा रहे हैं, बहुत पराक्रमी बन रहे हैं, आपका सम्मान बढ़ रहा, आपका मान बढ़ रहा, आपकी कीर्ति गाथा हो रही है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिएगा, नहीं तो मामला आपका बिगड़ सकता है। जो लोग खेती का काम करते हैं, बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, हो सकता है कोई पुरस्कार मिल जाए, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन आज करते हुए दिखाई देंगे। सुख में इजाफा हो रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके बच्चों का कैरियर ग्रोथ पे है,
हो सकता है कहीं नौकरी लग जाए, या जिनकी शादी नहीं पा रही थी, कट जा रही थी, कोई दिक्कत अड़चन बाधा, वह हो सकता है दूर हो जाए। आज कोई रिश्ता आवे, कहीं शादी तय हो जाए। नौकरी का प्रबल योग बैठ रहा है, बन रहा है। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, कोशिश करिए, प्रयास करिए। यदि पहले दिए हैं, आज रिजल्ट आता है तो आपके फेवर में आएगा, या आज देना है तो अवश्य दीजिए, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन मधुरता प्रेम रहेगा। बिजनेस व्यापार में अपार लाभ होगा। थोड़ा सा क्रोध मत करिएगा, क्रोध से बचिएगा। भाग्य का तो साथ मिल रहा है। जो कर्म आपने किया है उस कर्म का आपको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इच्छा की पूर्ति हो रही है। विदेश से लाभ हो रहा है। बहुत अच्छा दिन आज का है। बहुत शुभ परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, बस एक ही दिक्कत परेशानी की बात है कि शनि और राहु एक साथ बैठे हैं। तो जैसा कि मैं रोज कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आज भी फिर कह रहा हूं कि आप क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और वाणी पर संयम रखिएगा। कोई कागज पे दस्तखत करते हैं तो कागज को पढ़ करके दस्तखत करिएगा। कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन सोच समझ करके लीजिएगा। अपने से बड़ों से सलाह लेकर के लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपसे वही निवेदन, वही प्रार्थना कि राहु काल में कोई भी शुभ काम मत करिएगा। समय नोट करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दिशाशूल की, तो गुरुवार है, दक्षिण दिशा की यात्रा मत करिएगा। करना पड़े तो थोड़ा सा गुड़ दही खा करके या 2 दाना जीरा मुंह में डाल के जा सकते हैं। शुभ समय में अभिजीत मुहूर्त का समय नोट करिए। दोपहर 12:04 से 12:56 तक, और अमृत काल होगा सुबह 5:20 से 7:07 तक, और राहु काल होगा दोपहर 2 बजे से लेकर के 3:36 तक। इस समय तक कोई भी शुभ काम मत करिएगा। इसके बाद कर लीजिएगा। आज गुरुवार है। आज के दिन केले के वृक्ष की आराधना पूजा करिएगा। विष्णु भगवान की आराधना पूजा करिएगा। 1 रुपए का सिक्का केले के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा और शाम को ले जाकर के मंदिर के दान पत्र में डाल देंगे। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को और 1 लोटा जल हमारे भोलेनाथ को देंगे। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।